दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो बिल पेश किया गया था सदन में और जिस बिल की वजह से सदन में अमित शाह की बुरे तरीके से फजीहत हुई थी, आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बिल पर एक बड़ा बयान दे दिया है। दोस्तों, इस चीज का इंतजार किया जा रहा था कि गृह मंत्री ने तो बिल पेश कर दिया, गृह मंत्री के मुंह पर बिल फाड़कर सदन में चीथड़े भी उड़ा दिए गए, विपक्ष ने पूरा विरोध भी कर दिया, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिल पर कब बोलने वाले हैं? क्योंकि इस बिल में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि अगर प्रधानमंत्री भी गिरफ्तार हुआ तो उसे अपना पद गंवाना पड़ेगा। तो आखिरकार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बिल पर कब बोलेंगे? वो बिल पर आज नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। बिहार के गयाजी में आज नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे दोस्तों, और वहीं से जनता को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। नरेंद्र मोदी दोस्तों आज प्रधानमंत्री गयाजी यानी बिहार में रैली करी है। बिहार में जो है वो जनता को संबोधन किया है। 13,000 करोड़ की सौगात लेकर, विकास की बातें लेकर नरेंद्र मोदी ने मंच से 34 मिनट का भाषण दिया है। और इस 34 मिनट के भाषण में उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर तो निशाना साधा ही साधा, बल्कि वो चीज कह ही दी जिस चीज का इंतजार किया जा रहा था। संसद में अमित शाह के साथ क्या हुआ? पूरे देश ने देखा कि कैसे अमित शाह जब बिल पेश कर रहे थे तो विपक्ष ने उस बिल को फाड़कर अमित शाह के मुंह पर कैसे उसके चीथड़े उड़ा दिए थे। उसके बाद जैसे ही राज्यसभा में बिल पेश कर रहे अमित शाह पहुंचते हैं तो तड़ीपार गो बैक के नारों के साथ विपक्ष ने हंगामा कर दिया था। अब नरेंद्र मोदी ने उस बिल पर बोला है, वही बिल जिसमें साफ लिखा है कि कोई भी मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी अगर किसी अपराध में गिरफ्तार हुआ तो 30 दिन के भीतर भीतर उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। 31वें दिन होते ही पद से जो है वो अपना हाथ धो बैठेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर कोई मंत्री हो। ये बड़ा बिल है जिसको विपक्ष ने कहा कि भाई ये तो हमारे ही खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ये एक हथियार की तरह विपक्ष के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा उदाहरण है, हेमंत सोरेन सबसे बड़ा उदाहरण है दोस्तों इस चीज का कि कैसे जेल में रखा गया और आखिरी में कई महीनों बाद जब बेल दी गई तो ये कहकर दी गई कि कोई ठोस सबूत नहीं थे। प्रधानमंत्री ने इस चीज पर क्या बोला है? पीएम ने कहा है पहले जेल में बैठकर लोग फाइलों पर साइन करते थे, यानी कि पहले जेल में बैठकर लोग अपनी सरकार जेल से ही चलाते थे, जैसे कि अरविंद केजरीवाल चला रहे थे। हम ऐसा बिल लेकर आए हैं जिसके दायरे में पीएम भी है, यानी कि प्रधानमंत्री भी उस बिल के दायरे में है। गिरफ्तारी होते ही पद जाएगा। ये नरेंद्र मोदी ने इस चीज पर, इस बिल पर एक अपना बड़ा बयान दिया है, पर इस पर सवाल, सिर्फ एक स्टेटमेंट से तमाम सवाल उठ जाते हैं कि गिरफ्तारी होते ही पद जाएगा, प्रधानमंत्री भी इसके दायरे में आता है। पर आप ये बताइए दोस्तों, अभी कपिल सिब्बल ने भी सेम वो सवाल उठाया है। वरिष्ठ वकील है कपिल सिब्बल, उन्होंने भी सेम सवाल उठाया है कि पिछले तमाम सालों में 11 साल का रिकॉर्ड आप ले लीजिए, आपके कितने मंत्री जो है वो जेल में गए हैं, आपके कितने मंत्रियों पर जो है वो एफआईआर हुई है, आपके कितने मंत्री गिरफ्तार हुए हैं, आपके कितने नेता जो हैं उन पर ईडी सीबीआई का छापा पड़ा है। और वहीं आप उठा लीजिए विपक्ष को कि पिछले 11 साल में कितने विपक्ष के नेता बिना सबूतों के साथ उनके यहाँ ईडी सीबीआई का छापा भी पड़ा है, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है, महीनों महीनों तक उन्हें जेल में रखा गया है। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये तमाम बड़े मंत्री दिल्ली के जिनको जेल में रखा गया, गिरफ्तार किया गया, कई महीनों बाद, यहां तक कि साल भर बाद छोड़ने के बाद ये कह दिया गया कि कोई ठोस सबूत नहीं मिला। वहीं अगर केजरीवाल और तमाम मंत्रियों के साथ अगर अब ये हुआ होता तो वो 30 दिन के भीतर अपना पद गवा देते।
ये इस बिल में साफ लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए तो बड़े मंच से 34 मिनट के भाषण में नजर जरूर आए हैं, कहते हुए कि ऐसा बिल लेकर आए हैं जिसके दायरे में पीएम भी है। पर खुद बताइए, इस देश का पीएम जो मणिपुर जैसी इतनी बड़ी घटना हो गई उस पर चुप रहता है, आज तक मणिपुर नहीं जाता। पहलगाम में इतना बड़ा हमला हो गया, आज तक पहलगाम नहीं जाता। इतने तमाम एक्शंस पूरे देश की जनता इतना विरोध करती है, तब भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। वोट चोरी तक के आरोप लग गए, तब भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे। तो प्रधानमंत्री क्या वाकई में अपना पद छोड़ सकते हैं कभी? वही प्रधानमंत्री हैं ये जो किसी चीज पर जवाबदेही जिनकी नहीं है, क्या वाकई में आपको लगता है कि वो पद छोड़ देंगे? जो खुद 17 सितंबर को 75 वर्ष के हो रहे हैं और खुद इन्होंने रूल निकाला था कि 75 वर्ष का होते ही जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। अब खुद पर जब ये रूल लागू हो रहा है तो गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2029 तक इस देश का जो है, इस देश की सेवा करेंगे, उनके नेतृत्व में जो है हम लोग काम करने वाले हैं। ये गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं। इनके खुद के नेता कितने गिरफ्तार हुए हैं? कितने मंत्री हैं भाजपा के जिन पर ईडी सीबीआई का छापा पड़ा है? और कितने गिनवा दे विपक्ष के, यहां तक कि राहुल गांधी, विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी पर भी ईडी सीबीआई, हर किसी पर ईडी सीबीआई का छापा पड़ जाता है। तो ये बिल किसके लिए फायदेमंद है? क्या विपक्ष सही कह रहा है कि ये बिल हथियार की तरह इस बिल का इस्तेमाल किया जा रहा है? वहीं आगे नरेंद्र मोदी ने एक दो चीजें और कही हैं दोस्तों, वो मैं आपको यहां पर बता देती हूं। हम घुसपैठियों को देश से निकाल कर रहेंगे, इन्हें आपके हक पर डाका नहीं डालने देंगे। कांग्रेस और आरजेडी के ऊपर पलटवार करते हुए नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आते हैं, कांग्रेस और आरजेडी घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। पहले बिहार में आना जाना मुश्किल था, शाम को कहीं आ जा नहीं सकते थे, पर आज, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूं, पर आज देखिए बिहार में दिन दहाड़े गोलियां चल जाती हैं। दिन दहाड़े आज इनकी सरकार में अस्पताल में जाकर गोलियां दाग दी जाती हैं। आपराधिक मामले इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, उस पर चुप, एकदम नो जवाब। पर हाँ, पहले शाम को आना जाना मुश्किल था, अब तो दिन दहाड़े भी मुश्किल हो गया है। खैर, बिहार से जिस प्रकार की खबरें निकल कर आती हैं, गयाजी जैसे शहर लालटेन राज में अंधेरे में डूबे रहते थे, ना शिक्षा थी ना रोजगार था, और आज इनकी सरकार में बिहार में शिक्षा ही शिक्षा है, रोजगार ही रोजगार है। और जो खबरें निकल कर आती है, जो वीडियोस निकल कर आती है, वो इनके लिए सब झूठी हैं, वहीं धरी की धरी रह जाती हैं। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने पलायन के लिए मजबूर किया। राजद और उनके साथी बिहारियों को सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। सारी चीजें जो है नरेंद्र मोदी जो है वो आज कहते हुए नजर आए कि जिसने पाप किया है वो अपने पाप को दूसरों से छिपाता है, लेकिन खुद तो जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है। कोई बेल पर बहार है, कोई रेल के खेल में कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। ये लोग कानून का विरोध कर रहे हैं, ये लोग मोदी को भांति भांति की गाली दे रहे हैं। बाबा साहब ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि सत्ता के भूखे लोग भ्रष्टाचार करेंगे और कुर्सी से चिपके रहेंगे। अब भ्रष्टाचारी जेल भी जाएगा और कुर्सी भी जाएगी। कांग्रेस में भ्रष्टाचारी, हर विपक्षी पार्टी में भ्रष्टाचारी, केवल जो एकदम सच्चे अच्छे लोग हैं। बीजेपी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, क्योंकि बीजेपी वालों नेताओं पर कोई खबर ही नहीं आती है कि वो उनको गिरफ्तार किया गया या उन पर कोई एक्शन लिया गया। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप लोग क्या कमेंट करना चाहते हैं? अपने व्यूज मैंने रख दिए हैं, जो मैंने ये पूरी खबर देखकर जो मेरे व्यूज थे वो मैंने यहाँ पर रखे। आप लोग क्या सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।